हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि एफओपी में विदाउट पेमेंट के रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, परंतु काम करने के लिए आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करनी होती है। तो आइए हम आपको आज बताते हैं कि अपनी आईडी को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आप अपनी आईडी यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपका आईडी का यूजर नेम और पासवर्ड आपको मोबाइल पे आता है फिर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद उसे आप यहाँ पे डालते हैं। अपना लॉगिन आप कर लेते हैं अकाउंट के अंदर जाके fofi.com पे जाएंगे। आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपको आपकी डिटेल मांगी जाती है। वो डिटेल आप जैसे यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, आपके सामने आपका डैशबोर्ड यानी कि जो मेन होम पेज होता है आपका, वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों होम पेज पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका नाम आता है। ठीक है, इस नाम के बगल में जो एरो होती है, जैसे आप यहाँ पे इस नाम पे क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह के कुछ पॉपअप आ जाते हैं, कुछ विंडो छोटी सी ओपन हो जाती है। इस पे आप देखो यहाँ लिखा होता है परचेज ई कोड। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए हमें अपना ई कोड कंपनी से परचेज करना होता है। उसका प्रोसेस क्या होता है कि आपने जितने का भी आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्लान आप लेना चाहते हो, $50 का चाहिए या आपको $100 का चाहिए या 250 का चाहिए फिर 500 का चाहिए, जो भी आपको चाहिए आपको उसे चूज करना होता है। और उसके जितनी ही अमाउंट जो उसकी अमाउंट बनती है, यानी अगर आप $50 का आप ले रहे हो तो आपके पास $3250 रुपए। अगर आप $100 का ले रहे हो तो $6500 रुपए। अगर $250 का ले रहे हो तो $16,250 रुपए। एंड $500 का ले रहे हो तो 32,500। ये आपको कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कराना होता है, जो भी कंपनी का अकाउंट आपके पास होता है। कंपनी अकाउंट आपको कहां से मिलेगा, ये हम इस प्रोसेस को खत्म करने के बाद आपको बता देंगे कि आप अपने अकाउंट में कंपनी के अकाउंट की डिटेल कैसे कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप परचेज ई कोड पे आते हैं, आपके सामने विंडो ओपन हो जाती है। मान लीजिए आप $100 का प्रोफेशनल प्लान ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले फुल ई कोड आपका होना चाहिए जब आप पहली बार परचेज कर रहे हो। ठीक है यार, आप अपना खुद की आईडी लगा दें। यहाँ पे दो होते हैं, एक फुल और एक हाफ। फुल का मतलब होता है कि आपने पूरे अमाउंट कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं, उसके बाद आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। हाफ हाफ का मतलब होता है आपका कि आप आधे पैसे अपने वैलेट से कटवा रहे हैं और आधे आपके आप कंपनी के अकाउंट में जमा करेंगे। बट अगर आप पहली बार आईडी लगा रहे हैं तो आपके वैलेट में तो कोई पेमेंट होती नहीं है, क्योंकि आपने अब तो कोई काम ही नहीं किया कंपनी का। तो आप पहली बार फुल ई कोड पे ही जाते हैं। हाँ, अगर आप पहले से यूजर हैं, कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आप कोई और आईडी के लिए पिन मंगवानी है, कोई और आईडी के लिए कोड मंगवाना है, तब आप हाफ ई कोड का यूज कर सकते हैं। बट उसके लिए जितने का आपने जो पैकेज आप ले रहे हैं, उसकी हाफ अमाउंट आपके वैलेट में होनी चाहिए। यानी मान लो अगर आपने $100 का प्लान लिया है, तो $50 की जो अमाउंट है वो आपके वैलेट में होनी चाहिए। उसके बाद ही आप $100 पे हाफ ई कोड कर सकते हो। ठीक है, हमने आप फुल ई कोड किया। यहाँ पे मांगता है कि नंबर ऑफ ई कोड, यानी आपको कितने कोड मंगवाने हैं, कितनी आइडिया है जो आपको एक्टिवेट करनी है इस प्लान से। आप अपनी एक आईडी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक, ओके, ओनली वन लिखेंगे। देन हम ऐड ई कोड में चले जाते हैं। ऐड ई कोड करने के बाद अपने सामने एक नई विंडो पॉप होती है। ठीक है, जिसमें आपको आपके आपने जो प्लान चूज किया उसके लिए कहता है और हमें चेकआउट करने के लिए बोलता है। तो जैसे ही नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, आपको यहाँ देखो लिखता है क्लिक हेयर टू चेकआउट। ओके, हम क्लिक हेयर पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक हेयर क्लिक करने के बाद ये आप आइए आपके सामने जो छोटा सा इन्होंने विंडो दिया जिसमें लिखा हुआ है कि आपने $100 का प्लान चूज किया है, आपको $100 कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट कराए हैं और वैलेट के बाद से कोई ₹0 कटेगा। ओके, एक ई कोड, सब कुछ ओके है। देन आप चेकआउट पे जा सकते हैं। जब आप चेकआउट पे जाएंगे तो आपसे डिटेल मांगता है। ओके, इंडियन बैंक। अगर आप बिटकॉइन में पेमेंट करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन सेलेक्ट करके बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन का यूजर नहीं, आप इंडियन बैंक से पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इंडियन बैंक में कर सकते हैं। जैसे आप इंडियन बैंक में क्लिक करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। आप देखोगे तो कंपनी के जिन बैंकों में अकाउंट उनके सबके आपके पास लिस्ट आ जाती है। मान लीजिए आपने HDFC बैंक में डाला है, तो ऑटोमेटिक कंपनी का अकाउंट यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ से मैसेज भी कर सकते हो कि आपने इस अकाउंट में डाला है कि नहीं डाला है, क्योंकि कंपनी का अकाउंट है वो यही है। उसके बाद आपकी पेमेंट टाइप, आपने कैश चेक दिया है, कैश डिपॉजिट किया है, NEFT किया, RTGS जो भी किया है वो आपके सामने यहाँ पे आप उसको ओके कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमने NEFT कर दिया है, हम इस पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर दैट ये आपसे पूछता है डिपॉजिट ब्रांच नेम, यानी कि किस ब्रांच में आपने डिपॉजिट किया है। मतलब सीधा सा है, जिस ब्रांच में हमारा अकाउंट है उसी ब्रांच से हमने
पैसे कंपनी को भेजे हैं। तो आपकी जो होम ब्रांच होती है जिसमें से आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, जिस अकाउंट को से आपने एनईएफटी की है, वो वाला अकाउंट आप यहाँ पे उसकी जो ब्रांच होती है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर आपको पता होता है कि हम एनईएफटी करें या कुछ भी करें, ट्रांजैक्शन नंबर होता है अपना, चेक डालते हैं तो चेक का नंबर होता है, सब कुछ यहाँ पे आपको जो होता है वो आपको यहाँ डालनी होती है। देन यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट होती है कि आपने कितने का लिया है, कितने अमाउंट आपने कंपनी को डाला है। हमने यहाँ पे $100 का प्लान था, $100 कंपनी को डाले हैं तो हम 100 लिख देंगे। और अगर हमने हाफ ई कोड ले रखा होगा तो हमें अभी 50 लिख देंगे, क्योंकि कंपनी को हमने जो डाला वो हमने ये डाला है। इसके बाद एक कमेंट में आप कुछ भी डाल दीजिए कि फॉर परचेजिंग ई कोड या वट एवर जो भी आपके सूटेबल लगता है। देन आपको यहाँ पे रिसिप्ट जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उसकी रिसिप्ट कंपनी को सेंड करनी होती है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है, एक विंडो ओपन हो गई है, इसमें जहां पे आपने रिसिप्ट स्कैन करके या फिर डायरेक्ट सेव करके रख रखी है, आप वहां से पिक करेंगे और उस रिसिप्ट को अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी रिसिप्ट अटैच हो जाएगी और देन आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है। कंपनी के पास आपका जो रिक्वेस्ट है वो पहुंच जाती है ई कोड के लिए। तो लगभग 2 से 3 घंटे में आपको ई कोड आपके अकाउंट पे मिल जाता है और आपको मैसेज भी आ जाता है कंपनी की तरफ से। ठीक है, जब आपके पास ई कोड आ जाता है फिर आपको करना क्या होता है, आप अपनी आईडी को अपग्रेड कैसे करेंगे। ई कोड आने के बाद आपने ई कोड तो ले लिया, बट इस उस ई कोड से हमें अपनी आईडी को अपग्रेड भी करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ई कोड का ऑप्शन होता है आपके सामने, ये रहा। आप ई कोड पे ओके करते हो, जैसे ई कोड पे क्लिक करोगे आपके सामने विव ई कोड, योन कॉइन का ई कोड, ट्रांसफर ई कोड। हमें तो कोड को चेक करना है कि अपना आया है वो क्या कोड है। आप विव ई कोड पे आएंगे, सबसे पहले अपना पासवर्ड जो है आप वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने आपकी कोड की लिस्ट हो जाएगी। इस तरह से आपके सामने कोड की लिस्ट आ जाती है। ओके, जो आपका पहली बार करोगे तो आपके यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपका कोड है वो आ जाएगा, इशू कहाँ हुआ है, ये क्या ये क्या, ये आपके ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे भी आपका यूज्ड नहीं आएगा। और यहाँ पे एक जगह पे आपका आता है अपग्रेड। आप जैसे ही अपग्रेड पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें यूजर नेम मांगता है कि किस यूजर को अपग्रेड करना है। तो आपका जो यूजर नेम है, जिस यूजर नेम से आपने लॉगिन किया था, वो यूजर नेम आप वहां पे डाल देंगे और सबसे एंड में ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल देंगे, तो आपकी आईडी अपग्रेड हो जाएगी और उसके साथ ही आपको मैसेज भी आना स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट डे से आपको आपका टास्क मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब रही थी बात कंपनी अकाउंट की कि आपको कंपनी का अकाउंट कहाँ मिलेगा। दोस्तों, कंपनी का अकाउंट आप देखो यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल नाम का एक कॉलम है। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये चीजें दिखाई देंगी, इधर जो ये सिंबल बने हुए हैं। ओके, अगर तो कंपनी प्रोफाइल का ये वाला एक सिंबल है, आप कंपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे आपके सामने जो कंपनी की चीजें ओपन हो जाती हैं। इसके अंदर आप कंपनी की हर डिटेल चेक कर सकते हो कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के बैंक डिटेल क्या है, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, डिटेल बिजनेस प्लान क्या है, बैंक की डिटेल, लीगल डॉक्यूमेंट, कंपनी प्रोफाइल, आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हो। जैसे आप बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप यहाँ पे देखोगे बैंकों की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, सब बैंक जो कि, क्योंकि इंडिया में जो है जो की ऑनलाइन सर्विसेज इसका एक अच्छा खासा पोर्टल है, सब लोग जो की से वेल नोन है आप। ठीक है, आप बिटकॉइन चाहे तो बिटकॉइन में, या फिर कोई बैंक आपको ना मिला, आपको सिलेक्ट करना, आप यहाँ से उसे पिक कर सकते हैं, आपके सामने अकाउंट आ जाएगा। तो इस अकाउंट में डिपॉजिट करने के बाद आपको स्लिप वगैरह या फिर जो एनईएफटी ट्रांजैक्शन है उनको यहाँ पे अपने पास कंपनी को सेंड करना होता है और आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप इस प्लान को करना चाहते हैं, इस प्लान को जुड़ना चाहते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके साथ आप काम करना चाहते हैं, तो आप कभी भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।